हाय एवरीवन, वेलकम टू मेडिकल एटीज। आज मैं आपके साथ नम्स बायोलॉजी सेक्शन के जो हमने पहले वीडियो में 40 तक एमसीक्यूज रिपीटेड एमसीक्यूज हमने डिस्कस किए थे, देन हम 41 से ऑनवर्ड हम मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज ऑफ नम्स बायोलॉजी। सबसे पहला जो हमारे पास है, कैल्सिया फिस्टूला इज द साइंटिफिक नेम ऑफ एमलताज। तो अल्फा इज राइट। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास कि जो हमारे पास फेज वायरस है कंसिस्ट ऑफ हेड एंड टेल। तो चार्ली इज राइट, टेल। नेक्स्ट है हमारे पास कि जो बैक्टीरिया विदाउट एनी फ्लैजिला आर कॉल्ड ए ट्राइकस। ए मीन होता है नॉट और ट्राइकस मीन फ्लैजिला। तो ए ट्राइकस मीन विदाउट फ्लैजिला, तो बीटा इज राइट। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज कि प्रोटिस्ट हैव बीन इवॉल्व फ्रॉम प्रोकैरियोट्स। ये हमारे पास एवोल्यूशन के टॉपिक में से आया हुआ है कि प्रोटिस्ट हैव बीन इवॉल्व फ्रॉम प्रोकैरियोट्स। नेक्स्ट है हमारे पास कि जो एल्गी होती है, एल्गी डिफर फ्रॉम प्लांट इन द सेक्स ऑर्गन इन एल्गी आर यूनिसेलुलर। प्लांट में मल्टी सेलुलर होते हैं, एल्गी में हमारे पास यूनिसेलुलर होते हैं। देन है हमारे पास कि जो फंगाई कैन एब्जॉर्ब फूड फ्रॉम द सबस्ट्रेट बिकॉज दे हैव राइजोइड्स। चार्ली इज राइट। देन है हमारे पास अ सीड में बी डिफाइंड एज ए फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। चार्ली इज राइट। नेक्स्ट है हमारे पास प्लेटल हेलमिंथेस मींस फ्लैटवर्म्स। ये हमारे पास एनीमिलिया का चैप्टर जो हमारे पास नम्स के में प्रेजेंट नहीं हमारे पास नहीं दिया गया, लेकिन ये अगर आप ये एमसीक्यूज करेंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि यही एमसीक्यूज हमारे एमडी कैट में भी आ जाएं। तो इस वजह से ये एमसीक्यूज करने लाजमी है। तो प्लेटल हेलमिंथेस मींस फ्लैटवर्म्स। नेक्स्ट है हमारे पास कि द फर्स्ट लैंड वर्टिब्रेट्स वर एम्फीबिया। एम्फीबियंस जो हमारे पास हैं, ये फर्स्ट लैंड इन वर्टिब्रेट्स हमारे पास हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ऑल लाइफ ऑन प्लैनेट अर्थ इज पावर्ड बाय सोलर एनर्जी। ये हमारे पास बायो एनर्जेटिक्स के चैप्टर में से पूछा गया है। देन है हमारे पास कि जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द होस्ट सेल बाय मींस ऑफ वेक्टर। मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में बताया था कि नम्स ने लास्ट ईयर अपने डीएनए एंड क्रोमोसोम रेप्लिकेशन में से एक एमसीक्यू आउट ऑफ सिलेबस दिया था। तो मे बी इस साल भी वो वहीं से ही एक एमसीक्यूज दे, तो शायद वो यही एमसीक्यूज हो। तो इसको करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द होस्ट सेल बाय मीन ऑफ वेक्टर। देन है हमारे पास इन सिस्टिक फिब्रोसिस द पेशेंट लैक अ जीन दैट कोड्स फॉर ट्रांस मेम्ब्रेन विद क्लोराइडाइन। क्लोराइडाइन तो हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास कि विच जीन इज लोकेटेड ऑन लिंकेज ग्रुप नंबर 11 इन मैन। तो हमारा राइट आंसर है सिकल सेल एनीमिया, ल्यूकीमिया और एल्बिनिज्म। हमारा ये अल्फा बीटा चार्ली ये तीनों राइट है। डेल्टा में हमारे पास ऑल ऑफ दीज है, तो डेल्टा इज राइट। देन है हमारे पास इन बर्ड्स द सेक्स इज डिटरमाइंड बाय द टाइप ऑफ एग। देन है हमारे पास इन आरएनए न्यूक्लियोटाइड आर अटैच्ड विद फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। डेल्टा इज राइट। नेक्स्ट है हमारे पास द क्रोमोसोम इज जीन प्लस प्रोटीन। तो हमारा राइट आंसर है क्रोमोसोम इज, हमारा राइट आंसर बीटा है हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास क्रोमोसोम्स का हमारा 56 का आंसर हमारा होना चाहिए चार्ली डीएनए प्लस जीन्स। हमारा राइट आंसर है डीएनए एंड जीन। ये हमारे पास ऑप्शन बीटा रॉन्ग यहाँ पे क्लिक मार्क हुआ है हमारा राइट आंसर। अगर ये आप इसको राइट करके अपनी बुक पर नोट डाउन कर लीजिएगा कि द क्रोमोसोम इज डीएनए प्लस जीन्स। देन है हमारे पास कि द ह्यूमन बॉडी कंटेन वाटर 70 to 90%। 20% वाटर हमारी बोन्स में प्रेजेंट होता है और 85% जो वाटर होता है ये हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है। देन है हमारे पास मोस्ट एनवायरमेंट इज अ सोर्स ऑफ ऑल these food, shelter, clothing, all of these. Then हमारा fresh water ecosystem covers 1%. Then foul smelling in lake is produced by algae, bacteria and fungi. Delta में all of these. Then है हमारे पास कि starch is richly present in
अल्फा में ऑनियन, बीटा में एप्पल, चार्ली में सीरियल्स, डेल्टा में टोमेटो। तो स्टार्च जो होता है ये प्रेजेंट होता है सीरियल्स के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास प्लांट हैविंग फॉरेन डीएनए आर नाउन एज ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया। देन है हमारे प्लांट्स, अगर यहाँ पे बैक्टीरिया हैविंग फॉरेन डीएनए तो देन ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया आएगा। अगर यहाँ पे अभी के लिए दिया हुआ है कि प्लांट्स हैविंग फॉरेन डीएनए इज नाउन एज ट्रांसजेनिक प्लांट। देन है हमारे पास विच आर द फॉलोइंग काइंड ऑफ एटम डू नॉट अकर इन कार्बोहाइड्रेट। तो नाइट्रोजन कार्बोहाइड्रेट्स में नहीं प्रेजेंट होता, नाइट्रोजन हमारे पास प्रोटीन्स के अंदर प्रेजेंट होता है। देन है हमारे पास मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज नम्स का द बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ ऑल टाइप ऑफ मेम्ब्रेन्स। ये तो नम्स में बहुत मरतबा और एमडी कैट में भी बहुत मरतबा रिपीट हो चुका है कि लिपोप्रोटीन्स हमारे पास द बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ ऑल टाइप ऑफ मेम्ब्रेन है। देन हमारे पास द सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। तो लाइजोसोम हमारे पास सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली है। अगर किसी को ये कंफ्यूजन होती है कि कौन सी ऑर्गेनेली सिंगल है, डबल कौन सी ऑर्गेनेली डबल मेम्ब्रेन है और कौन सी ऑर्गेनेली विदाउट मेम्ब्रेन है, तो मैंने इसी चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें मैंने ये बताया है कि कौन सी ऑर्गेनेली सिंगल है, कौन सी डबल और कौन सी नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली है। तो आप वो वीडियो चैनल पे जाकर देख सकते हैं। देन मोस्ट रिपीटेड है कि इरेगुलर ग्रेप लाइक क्लस्टर ऑफ बेसिलाई इज कॉल्ड स्टेफाइलोबेसिलाई। देन मोस्ट रिपीटेड है कि इट इज जनरली एक्सेप्टेड दैट प्लांट्स अराइजेस फ्रॉम एंसेस्ट्रल ग्रीन एल्गी। देन हमारे पास मेन एनर्जी रिजर्वियर इन केस ऑफ ग्रीन एल्गी आर स्टार्च। Then the chef component of cell wall of majority of fungi is chitin. Then after pollination, the pollens are transferred to which part of flower? Charlie stigma is white. Then glyoxysomes contain enzymes for glycosylate cycle. Then vacuole serves to both in expansion and storage के लिए. Then है हमारे पास एन आइसोलेटेड वायरस इज नॉट कंसिडर लिविंग सिंस इट कैन नॉट मेटाबोलाइज। देन है हमारे पास द प्रीडोमिनेंट फाइकोबिलिन पिगमेंट इन साइनोबैक्टीरिया विच इज इन ऑफ ब्लू कलर इज नाउन एज फाइकोसायानिन। देन डीफनेस इज कॉज्ड बाय मिस यूज ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिन। और हमारे पास बीटा में टेट्रासाइक्लिन, इसको अगर हम तो डी कलरेशन हमारे टीथ की हो जाएगी अगर इसको हम ज्यादा यूज टेट्रासाइक्लिन को यूज करेंगे। लेकिन अभी के डीफनेस का पूछा गया है तो स्ट्रेप्टोमाइसिन। देन सेल एनवेलप डज नॉट इंक्लूड, तो सेल मेम्ब्रेन सेल एनवेलप में इंक्लूड नहीं की जाती। Then coinocytic is a fungal body which is multinucleate aseptate. Then है हमारे पास bryophytes are all homosporous, ये आप छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं। Nephridia are excretory organ in earthworm. Then विच वन इज हार्मफुल मुलस्क, तो स्लग जो हमारे पास होता है ये हमारे पास हार्मफुल मुलस्क होता है। द नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास विच स्ट्रक्चर इज इन्वॉल्व इन गैसियस एक्सचेंज ऑफ प्लांट, तो डेल्टा इज राइट। स्टोमेटा, लेंटिस सेल, क्यूटिकल, ये ऑल हमारे जो प्लांट्स में गैसेस एक्सचेंज के इन्वॉल्व होते हैं, तो डेल्टा इज राइट ऑल ऑफ दिस। देन है हमारे पास कॉमन फीचर ऑफ ह्यूमन एंड इंसेक्ट ट्रैकिया इज नॉन कोलैप्सेबल वॉल, अल्फा इज राइट। देन वॉमिटिंग अकर ड्यू टू एंटीपेरास्टालसिस। देन फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स लैक क्लोरोप्लास्ट, ये हमारे पास बायो एनर्जेटिक्स के चैप्टर में अगर आप फर्स्ट पेज सेकंड एंड थर्ड पेज देखेंगे तो वहां हमारे पास एक येलो बॉक्स दिया हुआ है। उसी येलो बॉक्स की पहली लाइन है कि फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स लैक क्लोरोप्लास्ट। देन हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज है विच आर फॉलोइंग ऑर्गन इज बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ टीथ इन बर्ड्स। गिजर्ड्स हमारे पास होते हैं एब्सेंस ऑफ टीथ इन बर्ड्स के तौर पर वो गिजर्ड को यूज करते हैं। देन साइंटिफिक नेम ऑफ जेली फिशेस यूविला, यूविला हमारे पास जो यूविला होता है ये हमारे पास साइंटिफिक नेम है जेली फिश का। देन इन विच प्लांट लीव्स आर ऑलवेज इन वोरल्स, तो हमारे पास फेनोपोसॉइड्स के अंदर प्लांट्स होते हैं जो लीव्स होते हैं ये हमारे पास हॉरल्स होते हैं। देन
In bacterial and viral infection, there is increase in number of white blood cells. तो इंक्रीज होने वजह से पाइवेक्सिया या फीवर हो जाता है, जो फीवर को पाइवेक्सिया भी कहते हैं, जिसमें बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शन में वाइट ब्लड सेल जो होते हैं वो ज्यादा हो जाते हैं बॉडी के अंदर. देन है हमारे पास इन प्लांट्स विच आर इन्वॉल्व इन टेस्टा फॉर्मेशन. तो स्क्लेराइड्स जो होते हैं ये टेस्टा फॉर्मेशन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं. देन है हमारे पास दी एटियोलेटेड प्लांट्स लैक क्लोरोफिल. अल्फा इज राइट. हाईली इंटेलिजेंट मैमल्स आर डॉल्फिन. चार्ज इज राइट. Plant absorb most part of water needed by them through their roots hair. Beta is right. Then है हमारे पास one of the following is not a function of bones. तो प्रोटीन सिंथेसिस बोन का फंक्शन नहीं होता. ये मोस्ट रिपीटेड MCAT के पॉइंट ऑफ व्यू एंड नम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से MCQs है. देन है हमारे पास मूवमेंट ऑफ सेल अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट. Then pollination is best defined as transfer of pollen from anther to stigma. Then DNA structure was first described by Watson and Crick. Charles is right. Then the most abundant element in Earth's atmosphere is nitrogen. Beta is right. ये थे हमारे पास नम्स बायोलॉजी के मोस्ट रिपीटेड MCQs. आई होप मैं आपको अपनी बात समझाने में कामयाब रहा हूँगा. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ नम्स बायोलॉजी सेक्शन के मोस्ट रिपीटेड MCQ शेयर करना ना भूलिएगा. मैं आपके लिए दुआ गो हूँ कि आपका नम्स का और MD कैट का पेपर बहुत ज़्यादा अच्छा हो और आप टॉप करें, टॉप 3 में आपका नेम आए. आई होप अल्लाह ताला से आप अपना ताल्लुक जोड़े रखें, अपने माँ बाप की इज्जत करें, खुश रहें, खुश रहने दें. अल्लाह हाफिज.